नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के बारे में। हाँ, वही जीसीवी जिसके बारे में पूरा पाई नेटवर्क कम्युनिटी चर्चा कर रही है। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको दिखाएंगे कुछ असली प्रूफ, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर जीसीवी की सच्चाई क्या है और ये वाकई में कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे सभी पायनियर्स से। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझ आएगा। और हाँ, अगर आप सच में पाई नेटवर्क और जीसीवी के असली फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। देखो, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, रिसर्च, एडिटिंग, स्क्रिप्ट, सब कुछ टाइम लेता है। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप सबको पसंद आ रहा है। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा प्यार और सपोर्ट तो बनता है ना। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं आज के स्पेशल टॉपिक की तरफ, जीसीवी की असली कहानी और उसके रियल प्रूफ के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन पर दिखे कुछ संकेतों के बारे में जो सीधे तौर पर जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू से जुड़े हैं। दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है जब पाई नेटवर्क की यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पहले जहां जीसीवी को सिर्फ एक आइडिया या टारगेट वैल्यू समझा जाता था, अब उसके प्रूफ्स यानी प्रमाण खुद ब्लॉकचेन पर दिखाई देने लगे हैं। अब ये बात कोई अफवाह नहीं रही क्योंकि हाल ही में टेस्टनेट वॉलेट्स में कुछ ऐसे एंट्रीज मिली हैं जिनमें जीसीवी नाम और उसका मूल्य दर्ज है। इसका सीधा मतलब है जीसीवी अब पाई ब्लॉकचेन पर वाकई में एक्टिव हो चुका है। अब जरा गौर से सुनो। पाई नेटवर्क के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर एक खास वॉलेट दिखाई दिया है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके अंत में जो जीसीवी लिखा है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह अपने आप में एक मैसेज देता है कि यह वॉलेट किसी न किसी तरह जीसीवी आधारित लेन देन से जुड़ा हुआ है। जब इस वॉलेट की जांच की गई तो उसमें टेस्ट पाई नाम का एक पाई टोकन पाया गया और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, एक और एसेट मिला जिसका नाम है जीसीवी गैचारन एजीसीवी। इस वॉलेट में करीब 7,003 जीसीवी का बैलेंस दिखाया गया है और इसका इशुअर अकाउंट भी जीसीवी पर समाप्त होता है। अब ये सारी बातें मिलकर साफ संकेत देती हैं कि यह कोई सामान्य वॉलेट नहीं बल्कि पाई कोर टीम या उनके ऑथराइज्ड पार्टनर्स का ऑफिशियल टेस्टिंग वॉलेट है। यानी जीसीवी टोकन का लाइव टेस्ट अब शुरू हो चुका है, जो आने वाले ओपन नेटवर्क लॉन्च की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब दोस्तों, सवाल ये है, इसका असली तकनीकी मतलब क्या है? देखो दोस्तों, पाई नेटवर्क एक स्टेलर ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम पर चलता है। अब स्टेलर में हर वॉलेट एक क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिथम से बनता है। ऐसे में किसी वॉलेट का अंत जीसीवी जैसे अक्षरों से होना सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बल्कि यह एक इंटेंशनल सिग्नेचर है। इस वॉलेट में सुबेंट्री काउंट इक्वल्स 3 दिखता है, जिसका मतलब है कि यह कोई निष्क्रिय या खाली वॉलेट नहीं बल्कि इसमें 3 एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे हैं, जैसे ट्रस्ट लाइंस, ऑफर्स और डेटा एंट्रीज। अब इतना एक्टिव वॉलेट कोई आम यूजर का नहीं हो सकता। यह साफ दिखाता है कि यह कोर टीम के इंटरनल टेस्टनेट एनवायरनमेंट का हिस्सा है जहां टेस्ट पाई और जीसीवी दोनों को साथ में चलाकर डुअल वैल्यू ट्रांजैक्शन सिस्टम का टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली मुद्दे की। जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की अहमियत क्या है? जीसीवी का मकसद बहुत साफ है, हर पाई कॉइन का मूल्य एक स्थिर और ग्लोबल स्टैंडर्ड दर पर तय करना। देखो, सामान्य मार्केट एक्सचेंजेस पर मूल्य हर सेकंड बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जीसीवी एक ऐसा सिस्टम है जहां कम्युनिटी कंसेंसस यानी पूरी दुनिया के पायोनियर्स और मर्चेंट्स मिलकर एक स्थिर मूल्य तय करते हैं। इससे 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, व्यापारी यानी मर्चेंट्स अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कीमत पाई में तय कर सकेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस लोकल करेंसी को आसानी से पाई में बदल पाएंगे। और तीसरा, जीसीवी सिस्टम में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या स्पेक्यूलेशन असंभव होगी। यानी
पाई नेटवर्क की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कम्युनिटी ड्रिवन और करप्शन फ्री होगी। अब दोस्तों एक और दिलचस्प बात सामने निकल कर आती है। OKX और बिजनेस वॉलेट्स का कनेक्शन। OKX एक्सचेंज पहले से ही पाई कोर टीम का ऑफिशियल पार्टनर है। कई पाई बिजनेस वॉलेट्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं OKX वॉलेट के साथ GCV ट्रांजैक्शंस का टेस्ट कर चुके हैं। इन ट्रांजैक्शंस से यह साबित हुआ कि GCV टोकन अब एक्सचेंज सिस्टम्स और बिजनेस वॉलेट्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी के लिए पूरी तरह तैयार है। और जैसे ही यह फीचर मेननेट पर सक्रिय होगा, सभी KYB वेरिफाइड एक्सचेंजेस अपने आप GCV सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि किसी भी तरह की प्राइस मैनिपुलेशन या वैल्यू फ्रॉड नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या GCV वाकई हकीकत बन चुका है? देखो भाइयों, अब इसमें कोई शक नहीं बचा कि GCV सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक चलती हुई ब्लॉकचेन रियलिटी बन चुका है। कोर टीम ने जो GCV टोकन्स और टेस्ट वॉलेट्स जारी किए हैं, वो इस बात के साक्ष्य हैं कि पाई नेटवर्क अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी की ओर। और वो दिन दूर नहीं जब हर पायोनियर ये देखेगा कि उसका माइंड पाई अब सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं, बल्कि एक वैश्विक मुद्रा, ग्लोबल करेंसी बन चुका होगा, जिसे दुनिया के हर कोने में स्वीकार किया जाएगा। देखो दोस्तों, आज तक हम सब ने एक ही वैल्यू सिस्टम देखा है, जहां किसी भी कॉइन का एक मार्केट प्राइस होता है जो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। लेकिन पाई नेटवर्क कुछ अलग कर रहा है। यहां दो पैरेलल वैल्यू सिस्टम्स चल रहे हैं। पहला है मार्केट वैल्यू, जो एक्सचेंज पर तय होगी, और दूसरा GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, जो कम्युनिटी तय करेगी। अब सवाल यह आता है कि दो वैल्यू क्यों? तो इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि पाई नेटवर्क सिर्फ एक ट्रेडिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक व्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम बना रहा है। एक तरफ मार्केट वैल्यू पाई की पब्लिक डिमांड को दर्शाएगी, जबकि दूसरी तरफ GCV यह सुनिश्चित करेगी कि हर ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस और हर खरीदारी एक स्थिर और भरोसेमंद मूल्य पर हो। यानी अगर किसी व्यापारी ने अपनी दुकान में लिखा कि एक लैपटॉप की कीमत 1 पाई है, तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसकी वैल्यू GCV के हिसाब से फिक्स रहेगी। अब बात करते हैं असली टेक्निकल हिस्से की। आखिर यह सिस्टम ब्लॉकचेन पर काम कैसे करेगा? पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन को 2 स्तरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। पहला लेवल होता है टोकन ट्रांसफर लेयर, जहां पाई कॉइन्स का भेजना और पाना होता है, और दूसरा लेवल होता है वैल्यू अग्रीमेंट लेयर, जहां यह तय होता है कि उस कॉइन का GCV वैल्यू क्या है। अब समझो इसे एक आसान उदाहरण से। मान लो आपने किसी मर्चेंट को 10 पाई भेजे। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन तो बस 10 पाई की हुई, लेकिन बैकएंड पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये चेक करेगा कि उस दिन का GCV रेट क्या था। अगर GCV उस दिन 1 पाई इक्वल्स $3,14,159 है, तो उस ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक वैल्यू उसी के अनुसार मानी जाएगी। यानी ब्लॉकचेन पर सिर्फ कॉइन्स नहीं, बल्कि उनकी वैल्यू का रियल टाइम एग्रीमेंट भी रिकॉर्ड होता है। और यही बात पाई नेटवर्क को बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाती है। अब सवाल आता है कि कोर टीम इसे इतने गहराई से टेस्ट क्यों कर रही है? देखो भाइयों, यह कोई छोटा काम नहीं है। पूरे ग्लोबल लेवल पर वैल्यू एग्रीमेंट का सिस्टम लाना, जहां हर देश, हर व्यापारी और हर उपयोगकर्ता एक ही वैल्यू को माने, यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है। इसलिए कोर टीम पहले इसे टेस्टनेट एनवायरनमेंट में चला रही है। यानी कोर टीम चाहती है कि GCV टोकन और टेस्ट पाई दोनों को साथ में चलाकर देखा जाए कि क्या ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन संभाल पाती है या नहीं। जब यह सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, तब इसे मेननेट पर लाइव किया जाएगा, और तब शुरू होगी नई आर्थिक क्रांति, जहां पाई नेटवर्क दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल इकोनॉमी बनेगी जिसमें मार्केट प्राइस और कम्युनिटी प्राइस दोनों साथ में चलेंगे। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक ही कॉन्सेंसस वैल्यू को माने तो क्या होगा? आज हर देश की करेंसी की अपनी वैल्यू है, जो डॉलर या यूरो पर निर्भर करती है। इस वजह से ट्रेडिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब में असमानता रहती है। लेकिन GCV आने के बाद हर लेन देन की वैल्यू एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पर होगी। मान लीजिए भारत में कोई व्यापारी पाई के जरिए सामान बेचता है, और वही प्रोडक्ट
कोई अमेरिका में खरीदता है। दोनों जगह वैल्यू एक जैसी रहेगी क्योंकि जीसीवी एक ही रहेगा। इससे दुनिया में एक नई इकोनॉमिक इक्वलाइजेशन शुरू होगी, जहां किसी करेंसी की ताकत डॉलर से नहीं बल्कि कम्युनिटी कंसेंसस से तय होगी। यानी अब शक्ति बैंकों के पास नहीं बल्कि लोगों के हाथों में होगी। दोस्तों, जीसीवी सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, यह आने वाले कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिविलाइजेशन की नींव है। आज तक हम क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां पैसा बैंक से आता है और ब्याज में वापस चला जाता है। लेकिन जीसीवी सिस्टम के आने से हर व्यक्ति की वैल्यू उसके कंट्रीब्यूशन यानी उसके काम, उसकी सेवा और उसकी भागीदारी से तय होगी। यह सिस्टम दुनिया को एक ऐसे युग में ले जाएगा जहां न तो कोई आर्थिक गुलामी होगी, न कोई फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश या भाषा से हो, अपने काम के बदले एक ग्लोबल स्टेबल वैल्यू जीसीवी पा सकेगा। और यही है असली पाई इकोनॉमी रेवोल्यूशन, जहां इंसान की मेहनत की कीमत तय होगी पूरी दुनिया की सहमति से। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन यानी BNY मेलन के बारे में। यह वही बैंक है जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंकों में से एक है, और अब यह बैंक अपने पूरे $2.5 ट्रिलियन के दैनिक भुगतान नेटवर्क को ब्लॉकचेन तकनीक पर लाने की दिशा में काम कर रहा है। सोचिए जरा, इतनी बड़ी रकम जो रोजाना दुनिया भर में ट्रांसफर होती है, अब वो भी ब्लॉकचेन पर जाने की तैयारी में है। यह वाकई में एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स आखिर होते क्या हैं। देखो दोस्तों, आज अगर आप किसी बैंक में पैसा रखते हो तो वो पैसा सिर्फ एक डिजिटल नंबर बनकर आपके खाते में लिखा होता है। लेकिन ब्लॉकचेन सिस्टम में उसी पैसे को डिजिटल टोकन के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैंक बैलेंस अब एक टोकन फॉर्म में मौजूद रहेगा, और यह टोकन एक रेशियो में असली बैंक मनी से जुड़ा रहेगा। यानी अगर आपके खाते में एक $100 है तो आपको एक 100 टोकन मिलेंगे, जिनकी वैल्यू भी ठीक उतनी ही होगी। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि अब आप अपने टोकन को सीधे ब्लॉकचेन पर भेज और प्राप्त कर सकोगे, वो भी रियल टाइम स्पीड में, बिना किसी देरी या बीच के प्रोसेस के। यानी ट्रांसफर, पेमेंट और सेटलमेंट सब कुछ तेज, सुरक्षित और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। BNY मेलन का कहना है कि यह पूरा कदम ब्लॉकचेन की मदद से बैंकिंग पेमेंट्स को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने की दिशा में है। अभी बैंक इस सिस्टम को पायलट स्टेज पर टेस्ट कर रहा है, जहां वे ये देख रहे हैं कि टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स वास्तविक बैंकिंग दुनिया में कैसे काम कर सकते हैं। अगर यह सफल हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की बैंकिंग प्रणाली पर पड़ेगा। अब बात सिर्फ BNY मेलन तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई बड़े बैंक इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर JP मॉर्गन ने पहले ही अपना खुद का टोकन लॉन्च किया था, जिसका नाम है JPM कॉइन। यह टोकन बैंक के अंदर इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद JP मॉर्गन ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, डिपॉजिट टोकन, जो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। वहीं HSBC बैंक ने भी अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए टोकनाइज्ड पेमेंट नेटवर्क का परीक्षण शुरू किया है। यानी अब दुनिया के बड़े बड़े बैंक यह मान चुके हैं कि ब्लॉकचेन भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान, प्रेजेंट बन चुका है। अब कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम तभी बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकेगा जब सरकारें और रेगुलेटरी एजेंसीज ब्लॉकचेन आधारित बैंकिंग को स्पष्ट अनुमति, क्लियर रेगुलेशन देंगी। क्योंकि जब तक नियम तय नहीं होंगे, कोई भी बड़ा बैंक इसे पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो तय है, अब पारंपरिक बैंकिंग दुनिया धीरे धीरे वेब 3 वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है। यानी अब वो दौर आने वाला है जहां डिजिटल एसेट्स और रियल वर्ल्ड मनी एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। अब यहां एक दिलचस्प कनेक्शन बनता है। BNY मेलन, JP मॉर्गन, HSBC जैसे बैंक जो सिस्टम बना रहे हैं, वो टोकनाइज्ड बैंकिंग मॉडल पर आधारित है, और पाई नेटवर्क भी यही कर रहा है। बस फर्क इतना है कि पाई इसे कम्युनिटी बेस्ड मॉडल में लागू कर रहा है, जहां पावर बैंकों के पास नहीं बल्कि पायनियर्स और यूजर्स के पास होगी।
यानी जहां बैंक अपने टोकन को सेंट्रलाइज्ड तरीके से चलाएंगे, वहीं पाई नेटवर्क का जीसीवी सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाई नेटवर्क जो आज कर रहा है वही कल पूरी बैंकिंग दुनिया करने जा रही है। और दोस्तों, अब आप ये स्क्रीनशॉट देखो, यही चीजें लगातार ब्लॉकचेन पे टेस्ट की जा रही है। तो दोस्तों, अब बात साफ है, ब्लॉकचेन सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि यह पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड की रीढ़ बन चुकी है। जब BNY मेलन जैसा विशाल बैंक अपने $2.5 ट्रिलियन के नेटवर्क को ब्लॉकचेन पर लाने की सोच सकता है, तो समझ लो कि वेब 3 क्रांति अब रुकने वाली नहीं। और पाई नेटवर्क जैसी परियोजनाएं इस बदलाव की अगली लहर हैं, जहां पैसा, डेटा और वैल्यू सिर्फ नंबर नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी तरह कम्युनिटी कंट्रोल्ड एसेट्स बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात साफ है, ब्लॉकचेन सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि यह पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड की रीढ़ बन चुकी है। जब BNY मेलन जैसा विशाल बैंक अपने $2.5 ट्रिलियन के नेटवर्क को ब्लॉकचेन पर लाने की सोच सकता है, तो समझ लो कि वेब 3 क्रांति अब रुकने वाली नहीं। और पाई नेटवर्क जैसी परियोजनाएं इस बदलाव की अगली लहर हैं, जहां पैसा, डेटा और वैल्यू सिर्फ नंबर नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी तरह कम्युनिटी कंट्रोल्ड एसेट्स बन जाएंगे। देखो फर्क क्या है, बैंक जो टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स बना रहे हैं, वो अपने पुराने सिस्टम को बस डिजिटल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाई नेटवर्क जो जीसीवी सिस्टम पर काम कर रहा है, वो पूरी वैल्यू क्रिएशन और एक्सचेंज सिस्टम को कम्युनिटी बेस्ड बना रहा है। यानी जहां बैंक अपने टोकन को कंट्रोल करेंगे, वहीं पाई में कंट्रोल जनता यानी पायोनियर्स के हाथ में है। इसलिए भाई, अगर बैंकिंग दुनिया ब्लॉकचेन अडॉप्शन के जरिए पावर को मॉडर्नाइज कर रही है, तो पाई नेटवर्क उसी पावर को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। अब ये समझो, जब पारंपरिक बैंक अपने टोकन्स ब्लॉकचेन पर लाएंगे और पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम को मेननेट पर ले जाएगा, तो दोनों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी आपसी जुड़ाव शुरू होगा। भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब पाई टोकन्स या जीसीवी यूनिट्स को ग्लोबल बैंक्स के टोकनाइज्ड नेटवर्क्स के साथ सीधे जोड़ा जा सके। यानी तुम्हारा पाई वॉलेट एक दिन तुम्हारे बैंक वॉलेट से जुड़ सकता है, और उस वक्त बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस, इंस्टेंट सेटलमेंट्स और रियल टाइम ग्लोबल कॉमर्स सिर्फ सपना नहीं, हकीकत होंगे। अब सरकारें भी धीरे धीरे ये समझने लगी हैं कि अगर उन्होंने ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन को रोका, तो वो दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। इसलिए अब कई देश अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सोचो, जब सरकारें अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगी, बैंक अपने टोकनाइज्ड डिपॉजिट चलाएंगे और पाई जैसी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी साथ चलेगी, तो पूरा सिस्टम एक हाइब्रिड वेब 3 वर्ल्ड बन जाएगा, जहां सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का परफेक्ट बैलेंस होगा। पाई नेटवर्क वहां एक ब्रिज बनेगा जो वेब 2 और वेब 3 को, ट्रेडिशनल बैंकिंग और डिजिटल फ्रीडम को आपस में जोड़ेगा। क्योंकि पाई सिर्फ एक कॉइन नहीं है, यह एक पीपल्स नेटवर्क है जो दुनिया के हर इंसान को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने का हक देता है। और यही कारण है कि जब बड़े बैंक अपने सिस्टम को मॉडर्न बना रहे हैं, पाई नेटवर्क उन्हें ग्रास रूट लेवल अडॉप्शन का रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, ध्यान दो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये ट्रस्ट रीसेट की कहानी है। पहले भरोसा सिर्फ बैंकों पर था, अब भरोसा लोगों के नेटवर्क पर होगा। पहले वैल्यू ऊपर से नीचे आती थी, अब नीचे से ऊपर जाएगी, कम्युनिटी से ग्लोबल इकोनॉमी तक। और यही है द रियल ग्रेट रीसेट, जिसे पाई नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, जब बैंक अपनी दीवारों को ब्लॉकचेन से पार कर रहे हैं और पाई नेटवर्क लोगों के हाथ में असली पावर दे रहा है, तो समझ लो कि ये आने वाला युग सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का युग होगा, जहां पैसा, भरोसा और आजादी तीनों एक साथ चलेंगे। और हाँ भाई, अगर आप पाई नेटवर्क से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे और नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।